हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबी की कक्षा। तो आज हम 9th क्लास में एक चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज हम उसका टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि एटॉमिक नंबर तो उनको पता होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें एनर्जी शेल्स में। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे हमारे पास ये 9th क्लास में वैसे आपको 1 to 18 मेनली पढ़ने होते हैं एटॉमिक नंबर्स। ओके, तो हम एक बार उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये है हमारे पास 1 to 18 एटॉमिक नंबर। 18 हमारा हो गया आर्गन, ठीक है। तो ये है हमारे पास 1 to 18 एटॉमिक नंबर्स। तो आप ये देख सकते हैं और शायद आप लोग को पता भी होगा, आपकी बुक्स में भी गिवन है ये, कि जैसे फर्स्ट एटॉमिक नंबर हमारे पास गिवन है हाइड्रोजन का और उसका सिंबल होता है H। सेकंड इज हीलियम जिसका सिंबल होता है He। थर्ड 3 एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का होता है वो होता है हमारा लिथियम और उसका सिंबल होता है Li। 4 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होता है बेरिलियम जिसका सिंबल है Be। 5 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है हमारा बोरोन जिसका सिंबल है B। 6 एटॉमिक नंबर कार्बन C। 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन N। 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन O। 9 फ्लोरीन F। 10 नियोन Ne। 11 सोडियम Na एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको भी पता है कि ये सारे हमारे 1 to 18 एटॉमिक नंबर्स वाले एलिमेंट हैं। तो चलो ठीक है, अब ये जो हमने बोला कि ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है 5। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि किसी एटम का जब एटॉमिक नंबर जो गिवन होता है, इट मीन्स कि उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कि जैसे बोरोन का एटॉमिक नंबर हमने बोला कि 5 है, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसके अंदर, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको हमें अलग अलग एनर्जी शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ओके, अब एनर्जी शेल्स क्या होते हैं, जैसे आपको एक एटम का स्ट्रक्चर बताते हैं कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। एटम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है सेंटर में न्यूक्लियस, ओके, और उसके चारों तरफ होते हैं एनर्जी शेल्स या फिर जिनको हम ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं। फाइन, ओके, क्या बोला हमने, ये हमारा है एटम का न्यूक्लियस जिसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन एंड दीज आर द एनर्जी शेल्स, फर्स्ट एनर्जी शेल, सेकेंड एनर्जी शेल, थर्ड एंड फोर्थ, जिनको हम ऑर्बिट्स में बोलते हैं। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इन एनर्जी शेल्स में। और ये मॉडल आपने पढ़ा है बोर्स मॉडल में भी, ये बोर ने दिया था ये वाला मॉडल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट है। अब जैसे हम बात कर रहे थे बोरोन की, इसके अंदर कितना एटॉमिक नंबर है 5। इट मींस कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर 5। ओके जी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इन एनर्जी शेल्स में। अब उसके लिए कुछ रूल है जो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये तो पता चल गया कि एनर्जी शेल्स में प्रेजेंट है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन से एनर्जी शेल में आएंगे अब वो भी पता होना चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारे ये जैसे ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट एनर्जी शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, वो होते हैं हमारे 2। ओके, सेकेंड एनर्जी शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8। थर्ड एनर्जी शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 18। एंड फोर्थ में हमारे पास कितने आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इन एनर्जी शेल्स को हम बोलते हैं K शेल, L, M एंड N। K, L, M, N, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो ये हमें ऑर्डर याद रखना है। फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं 2, मींस हम इसे कम तो फिल कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें नहीं डाल सकते। इसी तरीके से जो सेकंड वाला है जिसमें हमने बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कि उसमें 8 तक तो आ सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, उससे कम आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। सिमिलरली इन द थर्ड एंड फोर्थ। तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए।
ओके, अभी हम इस चीज को एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अब हमारे पास बात हो रही थी बोरोन की, ठीक है, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमने बोला कि जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। अब इनको कैसे फिल किया जाए एटम के अंदर। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल हो गया, इसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सेकंड शेल हो गया। तो फर्स्ट शेल के अंदर हमने बोला कि फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए फर्स्ट शेल में, ठीक है, तो इसमें आ गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। अब बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए, तो वो किस में जाएंगे, हमारे किस में शिफ्ट हो जाएंगे, सेकंड एनर्जी लेवल में। तो सेकंड एनर्जी लेवल में हमने बोला मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 3 हमारे उसके अंदर प्लेस किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये हो गए हमारे 5 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरोन का क्या होगा कि फर्स्ट शेल में गए 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड वाले शेल में गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द बोरोन। ओके, अब इसी के बेसिस पे हम एक चीज और बता सकते हैं, वो होती है हमारी वैलेंसी। अब वैलेंसी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस बाय एन एटम। वो हमारी क्या होती है, वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय एन एटम। तो अब वैलेंसी हमें कैसे पता चलेगी, अब देखो क्या है कि जो हर एक जो एटम होता है उसकी टेंडेंसी होती है अपने आप को स्टेबल बनाने की। ओके, उसकी क्या टेंडेंसी है, अपने आप को स्टेबल बनाने की, उसके लिए चाहे वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करे या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करे, ठीक है। अब जैसे हम, अब वो स्टेबल कैसे होता है, स्टेबल होता है कि या तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो, ओके, क्या हो, या तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो तभी वो स्टेबल हो सकता है। अब जैसे हमारे पास बोरोन है, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास 2 ऑप्शन है कि या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, क्योंकि सेकंड वाला शेल कब फुलफिल होगा, जब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और वो तभी पॉसिबल है कि या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इज ए डिफिकल्ट टास्क रादर देन द 3 इलेक्ट्रॉन लॉस। ओके, तो क्या करेगा ये, 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना उसके लिए क्या है, इजी है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। और जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। उसको हम, जैसे मान लो कि बोरोन में है, बोरोन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि अगर ये 3 लूज कर देगा तो भाई ये 2 वाला कंप्लीटली फिल्ड है, इट मींस इट विल बी द स्टेबल। तो क्या हो जाएगा, बोरोन का आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन 2 रह गया, और 3 इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द बोरोन विल बी 3, so its valency will be 3 and it will gain the positive charge and called the cation. Okay, and the atoms which gain the electrons are called the anions. So this is the method to find out the valency and the electronic configuration. तो इसके बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 एंड इन द सेकंड शेल 1 इलेक्ट्रॉन विल गो, so this will be the electronic configuration. Now come to beryllium. Beryllium में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन द सेकंड शेल also the 2 electrons will be there. Okay, and boron का I have already discussed, that will be the 2 and 3. Okay, and now come to the carbon. Carbon का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन what will be, it will be 2 and in the second shell it will be 4, so 2 4, and nitrogen 2 5, oxygen 2 6, fluorine
2 7, neon 2 8. Okay, and in the sodium, now this is the second shell which is completely filled. Now सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर है हमारा 11. ओके, सो द इलेक्ट्रॉन्स हाउ दे विल गो? इन द फर्स्ट शेल 2, in the second shell 8, and only one electron is left, that will go to the third shell. So the electronic configuration will be 2 8 1. Okay, and in magnesium it will be again 2 8, and the remaining 2 will go to the third shell, that will the 2 electrons. Okay, aluminium 2 8 3, silicon 2 8 4, phosphorus 2 8 5, sulfur 2 8 6, and chlorine 2 8 7. And what will be the argon? आर्गन में क्या होगा? आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, and number of electrons also 18. So the electronic configuration, in the first shell 2 electrons, in the second shell also 2 8, sorry. Now how many electrons are remain? 8 electrons. So the third shell will go with the 8 electrons. So the electronic configuration of argon will be 2 8 8. So this is all about the electronic configuration, students. I think you have got it. Okay, further we will do about the valency, then we will do in the next lecture. Till then, bye bye.